प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे अपने घरानों में। और खुदा का रूह पाक आज आपको छुएगा, टच करेगा और आज़ाद करेगा। और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आत्मा के अनुसार चलना, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 8 की 6 से लेकर 8 आयत में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है और आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है। क्योंकि जब तक आप शारीरिक दशा में हैं तब तक आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पौलुस कहता है कि मैं रोज़ अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। इसका मतलब है कि कई बार आपका शरीर बोलता है कि आज प्रार्थना न कर, लेकिन आत्मा कहती है प्रार्थना कर। तब आप किसकी सुनते हो, शरीर की या आत्मा की? यह मायने करता है। जब हम बाइबल में न्यायों की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शिमशोन, जो कि एक महान योद्धा था, जिसके सर पर पैदा होने से ही परमेश्वर का हाथ था, उसके अंदर परमेश्वर का इतना बल था कि वो 1000 लोगों को गधे के जबड़े की हड्डी की सहायता से मार देता था। लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी और वह थी लड़कियों के पास जाना। उसकी इसी शारीरिक आदत ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। उसने अपने शरीर की बात को माना और दलीला नाम की एक वेश्या को अपनी ताकत का राज बता दिया। उसकी ताकत का राज उसके बालों में था। परमेश्वर ने मना किया था कि उसके सर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, लेकिन जब उसने शरीर की बात को मानकर पाप किया तो उसके बाल काटे गए, वो अंधा हो गया और उसकी मौत हो गई। मेरे प्रियो, शैतान आपके शरीर की किसी भी कमज़ोरी या आदत को पकड़कर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। शरीर तो बहुत कुछ कहता है कि आज चर्च नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन यह आपका फैसला है कि आपको आत्मा की सुननी है या शरीर की। शिमशोन ने शरीर की बात सुनी, इसीलिए मारा गया, लेकिन इसहाक परमेश्वर के वचनों पर हर शाम को मनन करता था, इसीलिए आशीषित हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया और आत्मा में रहकर परमेश्वर की आवाज़ को सुना। आज बहुत सारे लोग अपने शरीर के अनुसार चलकर अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, फिर उनको 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको शरीर की बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन को रखना है। आपका शरीर चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन आपको रोज़ प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है और परमेश्वर में बने रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा में मन लगा सकूं और तेरे वचनों में बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आप देखेंगे आप किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। अगर तो आप शरीर की आवाज़ को सुन रहे हैं तो परमेश्वर कहता है जो शरीर की आवाज़ को सुनता है वो मारा जाएगा, क्योंकि शरीर आपको कहेगा कि चल आज सो जा, कल प्रार्थना कर लेंगे, आज तू मीटिंग मत अटेंड कर, कल कर लेंगे, क्योंकि कल क्या पता आप उठोगी ना। आज ही खुदावन की महिमा कर लो। जो दिन खुदावन ने आपको प्रोवाइड करवाया, जो दिन खुदा ने आपको दिया है, उसी में उसकी महिमा कर लो। क्या पता कल जीसस पापा आ जाए और हमें ले जाएं, क्योंकि जो उसने अपनी बाइबल में वायदा किया है कि हमें उठाए जाएंगे अंतले दिनों में।
सो देखें खुदा का वचन क्या कहता है। सो उस वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि आप जब वचन ना पढ़ें तो आपको ऐसा लगे कि शायद मैंने आज खाना नहीं खाया। हम खाना खाना तो नहीं भूलते ना, हम रेडी होना तो नहीं भूलते ना। हम सुबह टाइम पर उठ जाते हैं, रूटीन के साथ ब्रश करते हैं, फिर अपना सारा काम करते हैं, वो तो हम नहीं भूलते, लेकिन हम प्रार्थना करनी कैसे भूल जाते हैं। इसीलिए भूलते हैं क्योंकि हम शरीर की सुनते हैं। हम सुनते हैं कि मेरे शरीर क्या कह रहा है, कहीं इसे कष्ट तो नहीं है। बाइबल में देखो कि कैसे खुदावन के दास जीते, वो इसीलिए जीते। मूसा को परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसीलिए किया क्योंकि वो पवित्रताई में चलता था। हालेलुया। पवित्रताई में चले, खुदा आपको एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचाएगा, आपको ऊंचा करेगा और ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि पवित्रताई एक ऐसा रास्ता है जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। खुदा आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। चामसी की सबको।